हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टडी 12 प्लस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि 2011 से लेकर के 2023 तक जितना एनसीईआरटी मैथ पूछा गया है, वो सारा हम करा रहे हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 8 से जो 8.21 दोनों मिला करके जो 2023 में जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, वो सारा कल बना दिए थे। अगर नहीं देखें तो वो पहले देख लीजिए। और आज करने वाले हैं 2011 से लेकर के 22 तक, 2011 से लेकर के 2022 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है 8.2 से, वो सारा करने वाले हैं। तो बहुत सारा बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसलिए उसको 2 पार्ट में करने वाले हैं। आज कुछ करेंगे, आधा मतलब हाफ करेंगे और आधा नेक्स्ट वीडियो में, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने में, है ना? ये 2021 में पूछा था, 2023 वाला सारा करा दिए हैं, इससे पहले वाला वीडियो में दोस्तों। तो देखिए, आपको जैसे ही पता है कि हम ट्रिक वगैरह ज़्यादा फॉलो करते हैं, फार्मूला वगैरह कम लिखेंगे, है ना? तो इसमें वैसा ही करेंगे। आपको फार्मूला कुछ इंपॉर्टेंस है जो याद रखना पड़ेगा दोस्तों, कि साइन का फार्मूला आपको पता ही होगा कि साइन थीटा का पी बटे एच होता है, कोस का बी बटे एच होता है, टेन का पी बटे बी होता है, उसी को उल्टा करना, साइन का पी बटे एच होता है तो उसका साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो वो पलट जाता है ना? ये सारा फार्मूला बेसिक चीज़ आपको याद रखना होगा। अगर वो सारा चीज़ अगर आपको पता नहीं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, वो सारा ट्रिक वगैरह के साथ फिर एक अलग से वीडियो लेकर के आएँगे। ओके, तो यहाँ देखिए टेन थीटा 4/3, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा मांगा है। तो सबसे पहले देखिए टेन थीटा, तो यहाँ नोट कर लीजिए टेन थीटा, है ना? तो टेन थीटा जो दिया है, कितना दिया है? 4/3। तो ये जानिए टेन थीटा, तो टेन का फार्मूला क्या होता है? पी बटे बी, और 4/3 है। तो इसका मतलब कि यानी पी बराबर 4 है, बी बराबर 3 है, और पाइथागोरस में 3 चीज़ होता है। क्या होता है? एच पी बी, है ना? तो एच गायब है, एच सबसे बड़ा साइड होता है। तो एच जब निकालेंगे दोस्तों, तो एक ट्रिक बताते हैं, इन दोनों को जोड़ कर यानी स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में जोड़ेंगे तो 25, और 25 का रूट से बाहर होगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये एच निकालने का तरीका हुआ, है ना? ये ट्रिक से बताया। अगर समझ में नहीं आया तो फिर यहाँ देख लीजिए, एच निकालने का तरीका है कि अंडर रूट, है ना? मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 और बी 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, और 25 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, है ना? तो यहाँ ट्रिक से निकाल लीजिएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर, जब एच निकालना हो तो 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 को बाहर करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए कितना आसान हो गया। अब देखिए कोस यहीं बनाते हैं, साइन थीटा। ठीक, तो देखिए फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बताते हैं। साइन थीटा, तो साइन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? पी बटे एच। तो पी का वैल्यू कितना है? 4 बटे एच, एच का वैल्यू भी कितना निकाले? 5 निकाले। प्लस देखो, प्लस है, प्लस दे दो। कोस थीटा, तो कोस का फार्मूला क्या होता है? बी बटे एच। तो बी का वैल्यू कितना है? 3 बटे एच, एच कितना निकाला है अभी? 5। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो क्या निकलेगा? देखिए दोनों, ये 5 तो आ जाएगा, है ना? सेम है, इसलिए 4 और 3 7, 7/5 हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें? सी राइट आंसर है। ओके, आगे देखिए दोस्तों, यदि टेन थीटा इतना है तो तब सेक थीटा क्या होगा? देखिए टेन थीटा बराबर √3 दिया है, टेन थीटा जो दिया हुआ है √3। तो अब देखिए टेन का फार्मूला क्या होता है? पी बटे बी, है ना? अच्छा, एक ट्रिक यहाँ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है? टेन थीटा √3 है, तब सेक थीटा क्या होगा? तो सबसे पहले ये देखिए, एक ट्रिक से निकल जाएगा। टेन थीटा जो है √3 दिया हुआ है, तो ये 10 का किस मान में ये √3 निकलेगा? आपको वो टेबल याद होना चाहिए दोस्तों। अगर याद नहीं है तो एक झलक देख लीजिए। 10 कितना? टेन थीटा यानी √3 जो है किस में मिलेगा वो आपको देखना है। तो वो शायद 60 में मिलेगा, देख लीजिए 60 ही में मिलेगा। यहाँ देख लीजिए 10 जो है ना? वो 10 √3 है, तो देखिए √3 यहाँ मिला और √3 देखिएगा तो 60 में मिला है। ठीक, तो इसी चीज़ को याद रख लीजिएगा, यानी ये 60 में मिला। ठीक, आगे देखिए, तब सेक थीटा क्या होगा? तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना निकाले? 60 ना? तो सेक थीटा, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। टेन थीटा √3 दिया है, नोट कर लिए हैं, और √3 किस में देगा? वो 60 डिग्री में दे देगा। ओके, तो उसी तरह से सेक जो है, सेक का 60 में क्या वैल्यू देगा? सेक का 60 में वो निकालिए पहले। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों, सेक यहाँ है, ठीक, और इसका यहाँ देखिए सेक यहाँ हुआ, तो इसका 60 में वैल्यू कितना निकला? 2 निकला। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू निकलेगा 2 निकलेगा। बगैर पाइथागोरस से आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर, है ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? 10 देखिए एक बार समझ लीजिए, फ्रेश के साथ बता रहे हैं। 10 √3 दिया हुआ, तो √3 देखिए किसका वैल्यू है? वो 60 का मिलेगा। तो सेम सेक, हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? सेक, तो थीटा की जगह 60 ले लीजिए, तो सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए,
4 10 बराबर 4 तो थीटा का मान क्या हो जाएगा तो वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए दोनों तरफ 4 कट जाएगा तो 10 थीटा बराबर क्या बचा 1, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं इधर 4 है तो उधर क्या इधर गुना है तो उधर हो जाएगा भागा, तो 4/4 ऐसा नहीं कीजिए, 4 एकम 4 तो 10 थीटा का वैल्यू कितना निकला 1। तो 10 थीटा का जब 1 निकला तो किस डिग्री में है तो याद रखिएगा 10 बराबर जो 1 निकलेगा दोनों 4 कट के 1 बचेगा, तो 10 1 का मान कितना डिग्री होता है दोस्तों तो 45 में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण, तो याद रखिए एक घड़ी में कितना 60 मिनट 60 घंटा जो भी बोले तो एक वृत्त बन जाएगा। मान लेते हैं ये जो घड़ी है यहाँ से शुरू किया तो एक 60 मिनट यहाँ तक हो जाएगा, चक्कर लगा देगा तो ये जो बना क्या बना एक वृत्त बना, और वृत्त जो होता है कितना डिग्री होता है 360 होता है। देखिए क्या है ऑप्शन 360 इसका राइट आंसर है। ओके 2021 में सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा साइड में कौन क्वेश्चन पूछा है कब पूछा नहीं पूछा है। ओके आगे देखिए अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, तो दोस्तों देखिए यहाँ सॉरी 2 है तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर देखिएगा तो ये किसका फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का फार्मूला है ना। आपको पता होगा कि एक फार्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 सेक स्क्वायर है ना, वो फार्मूला पता है। यहाँ देख लीजिए लिखे हैं आप कल जो बनाए थे, यहाँ देखिए ये सब जो कल बनाए थे दोस्तों, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। तो अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ बनेगा अगर कोस स्क्वायर को यहाँ रहने देंगे तो बराबर ये प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर होगा, यानी कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, या फिर कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कीजिए। तो अब ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला किसका दे देगा कोस स्क्वायर दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा सिर्फ। तो देखिए 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ओके आगे देखिए दोस्तों पेन कम चलाइएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, बिल्कुल ट्रिक फॉलो करके आराम से निकाल दीजिएगा। अब देखिए थीटा बराबर 90 तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखिए थीटा का वैल्यू कितना बताया 90, तो मतलब जहाँ जहाँ थीटा वहाँ 90 रखिए, तो साइन थीटा की जगह 90 रखिए तो साइन 90 माइनस कोस 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है याद रख लीजिएगा 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 माइनस है माइनस दिए कोस, आप देखिए यहाँ भी तो थीटा है तो 90, तो साइन 90 माइनस कोस 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 कोस 90 का वैल्यू 0, ठीक तो 1 से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 ही बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ओके आगे देखिए ये दिए गए समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बटे ए सी त्रिभुज, अच्छा नीचे फिगर होगा, हाँ ये फिगर दिया है दोस्तों। तो देखिए इस फिगर में कि दिए गए समकोण ए बी सी में ए बी बटे ए सी बराबर होगा, तो देखिए ये अल्फा है, तो आपको ये चीज़ याद रख लीजिएगा ये जो कोण दिया है ना ये अल्फा, तो हमेशा याद रख लीजिएगा जो थीटा के सामने हमेशा पी होता है, तो ये थीटा है ना तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये एच होता ही है। तो सबसे पहले इसका फिगर देख लीजिए बताते हैं एक सेकंड। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ नोट कर लिए हैं ए बी बटे ए सी बराबर वाट मांगा है, तो देखिए यहाँ फिगर में देखिए ये अल्फा कह रहा है और यहाँ बी जो है 90 है, यहाँ लिख दिया। अब देखिए आपको पता होगा कि जो थीटा है उसके सामने वाला जो कोण होता है जस्ट वो क्या होता है पी होता है, ये तो एच है ये तो फिक्स है, जब ये पी है तो ये साइड क्या बन जाएगा मेरा बी बन जाएगा। ओके तो अब देखिए क्या कह रहा है ए बी बटे है ना, इसको यहाँ देख लीजिए ए बी बटे ए सी है ना, तो यहाँ बनाते हैं ए बी बटे ए सी, ठीक अब ए बी बटे ए सी जो है ये क्या है ये बेस हुआ है ना, ए बी बटे बी सी, तो ए बी का वैल्यू हम क्या लिए हैं बी है, ठीक और ए सी है यहाँ यही का है ना, ओके ए सी, तो ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा ए से लेकर के सी की बीच यहाँ एच है, एच ले लीजिए। अब आगे देखिए बी बटे एच ये किसका फार्मूला है बी बटे एच, ये बी बटे एच फार्मूला हो जाएगा कोस का, यानी कोस थीटा, तो कोस का फार्मूला बी बटे एच हो जाएगा, यानी साइन का पी बटे एच कोस का बी बटे एच। अब देखिए यहाँ थीटा की जगह क्या है अल्फा है, तो अल्फा ले लीजिए यानी कोस अल्फा बराबर, आप फार्मूला जानते हैं क्या कोस अल्फा का फार्मूला था बी बटे एच। अब देखिए बी क्या है इसका, तो ध्यान से देखिए ये बी है, तो बी कौन सा है ए बी बना हुआ है ना ए बी, तो ए बी अच्छा एच, तो एच क्या हो जाएगा ए सी है ना, यस ए सी हो जाएगा ए बी बटे ए सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आप देख लीजिए है ना कोस अल्फा बराबर बी बटे है ना, तो ए बी बटे ए सी, कब कोस अल्फा बराबर ए बी बटे ए सी निकला ना, यानी को ए बी बटे ए सी बराबर क्या होगा, तो देखिए ए बी बटे ए सी बराबर क्या हो जाएगा कोस अल्फा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में कोस अल्फा, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों आगे देखिए सेक थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ फार्मूला पुट कर लीजिए, ठीक यहाँ देखिए दोस्तों एक सेकंड। अब देखिए सेक थीटा है तो हम लगा सकते हैं सेक का फार्मूला 1 बटे कोस
बिल्कुल लगा सकते हैं, 1/cos थीटा प्लस, अब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, टेन का फॉर्मूला साइन थीटा बटे कोस थीटा है ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक, ब्रैकेट, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा है तो यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा ही रहने दीजिए एक। ओके, आगे देखिए दोस्तों क्या किए हैं, सेक है 1/कोस लिख दिए हैं, टेन है साइन थीटा कोस थीटा, क्यों लिखे हैं बाद में बताते हैं, 1 माइनस साइन थीटा जैसा है वैसा रहने दिए। अब ध्यान से इसको सोल्व करते हैं, ये जो है ना ये बिंदी 1 माइनस साइन है दोस्तों, ये जैसा था ना वैसा लिख दिए हैं। अब इसको बदलें, देखिए यहाँ जो सेक है 1/कोस में बदल दिए हैं और यहाँ टेन का फॉर्मूला जो साइन थीटा कोस थीटा वो लगा दिए हैं। अब देखिए दोनों कोस है ना, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, दोनों कोस है तो कोस थीटा ही रह जाएगा है ना, ऊपर जैसा है वैसा ही रह जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा रह जाएगा, ठीक। उसके बाद ये 1 माइनस साइन है, ये 1 माइनस साइन थीटा ही रह जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला को ऊपर से गुना कीजिए तो 1 a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर और माइनस बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, कोस थीटा। दोस्तों आपको पता होगा 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे एक फार्मूला आपको, एक सेकंड हम बताते हैं, यहाँ देख लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो कोस स्क्वायर अगर यहाँ रह जाएगा तो उधर घट जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर दे देगा है ना, तो इसलिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर, नीचे कोस थीटा। अब स्क्वायर का मतलब होता है डबल, तो यानी कोस थीटा इंटू कोस थीटा, स्क्वायर का मतलब डबल और नीचे एक कोस थीटा है, तो एक कोस थीटा एक कोस थीटा कट गया, तो क्या वजह सिर्फ कोस थीटा या कोस अल्फा जो बोलिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर कोस थीटा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखें 9 नंबर देखिए दोस्तों, टेन 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए हम नोट कर लिए हैं इसको। अब देखिए इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ फार्मूला कौन सा देगा, आप पढ़े होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर है ना कोस थीटा, या टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, उसी फार्मूला पर बनेगा। तो देखिए यहाँ टेन थीटा है, टेन 50 है, लिख दीजिए प्लस, अब कोट को यानी देखो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो चाहे कोट को टेन बनाइए या टेन को कोट बनाइए। तो अब देखिए टेन है रहने दिया कोट, तो अब यहाँ देखिए कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ 40 का जगह हम क्या लिख सकते हैं, 40 कैसे आएगा कि भाई 90 माइनस अगर हम थीटा कर देते हैं है ना, तो 90 से अगर 50 जाएगा तो 40 बचेगा ना, यानी मतलब कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा दे देगा। ओके, तो यहाँ देख लीजिए टेन 50 डिग्री प्लस, अच्छा कोट 90 माइनस थीटा क्या दे देगा, टेन थीटा, यही ना दे देगा फार्मूला, टेन थीटा, ठीक। तो अब कोट 90 माइनस टेन थीटा, अब देखिए टेन 50 क्या ठो है मेरे पास, दो ठो है, तो 2 टेन थीटा 50, ये 2 टेन 50 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहाँ है 2 टेन 50 है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों कोसेक 17/18 है, एक सेकंड एक बार देख लीजिए दोस्तों, कोसेक 17/8 है तो टेन थीटा क्या होगा, तो इसको देखिए यहाँ नोट कर लिए हैं। अब देखिए कोसेक का पहले फार्मूला पता कीजिए, कोसेक का क्या है, तो ये कोसेक है किसका ऑपोजिट, साइन का, तो साइन का होता है p/h, तो कोसेक का p/h, तो इसका हो जाएगा h/p, कोसेक का फार्मूला 17/18। तो देखिए h बराबर 17, p बराबर 8, तो b हमको निकालना है, तो b कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए, यानी डायरेक्ट h स्क्वायर का ही फार्मूला लगा लीजिए, h स्क्वायर बराबर हम जानते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो h की जगह कितना 17 है, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा है ना। अच्छा p 8 का है ना, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो बराबर प्लस 64 इधर आएगा तो माइनस 64 बराबर सिर्फ b बच जाएगा। तो 9 से 4 जाएगा तो बच गया 5, 8 से 6 जाएगा तो 2 और 2 225। अब देखिए b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को इधर आएंगे क्या बनेगा, रूट बनेगा, और रूट को बाहर करेंगे तो कितना बचेगा, b बराबर निकलेगा 15 बचेगा, ठीक। तो b बराबर 15 निकल गया। अब हमको निकालना क्या था, टेन थीटा, तो आपको टेन का फार्मूला पता होगा p/b, टेन थीटा का फार्मूला क्या था p/b, तो p का फार्मूला p टेन का p/b, तो p बराबर कितना है 8, और b अभी हम कितना निकाले 15 है ना, तो 15 8/15 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। यहाँ देखिए है 8/15 आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है दोस्तों, ध्यान से देखिए सिर्फ, यदि कोसेक कितना है तो सेम उसी तरह से बनेगा, तो कोसेक थीटा जितना है ये देखिए b/a, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज वाला है, यानी इसका b/a दिया है तो सेक हमको निकालना है, तो इसको एक पहले देख लीजिए एक सेकंड। यहाँ देखिए दोस्तों कोसेक थीटा b/a, तो सेक थीटा का मान क्या होगा है ना, तो यहाँ देखिए इस चीज़ को हम नोट कर लिए हैं सेक थीटा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले है ना ये पाइथागोरस वाला जो त्रिभुज होता है ना वो फिगर बना लीजिए, ठीक।
अब देखिए थीटा है, तो याद रखिए थीटा हमेशा न्यून कोण होता है, यानी यहाँ होगा थीटा। और ये भी पता होगा कि थीटा के सामने वाला हमेशा ये जो साइड होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं पी। और जब ये पी बन गया तो ये क्या बन जाएगा, नीचे वाला बी, और ये क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। ओके, अब देखो कोसेक थीटा बी बटे ए दिया है, इसको लिख लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर दिया है बी बटे ए। अब कोसेक का फार्मूला क्या होता है वो देखिए दोस्तों। तो बी, तो ये थीटा के सामने वाला पी होता है, ये एच होता है, तो ये बी हुआ, यानी इसको पहले लिखते हैं ए बी सी। ठीक, ये तीनों लिख लेते हैं। तो इसका पाइथागोरस से फार्मूला क्या लगेगा, देखिए दोस्तों बी बटे ए। तो पहले ऐसा कीजिए, इसका फार्मूला पुट कर देते हैं ना। कोसेक का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए ये कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। साइन का होता है पी बटे एच, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, इस साइन का पी बटे एच, तो इसका एच बटे पी, यही होगा। अच्छा, दूसरी बात, अब देखिए पी जो है वो क्या बना है, ए बराबर पी, यानी जहाँ जहाँ पी है वहाँ ये रखिए, ये जो साइड ए हो जाएगा। ठीक, ये तो एच ही है, और ये क्या हो जाएगा बी, यानी एच जो वहाँ है ये पी ए बन गया। तो अब देखिए बी सी कैसे निकालेंगे, है ना। बी सी निकालने का तरीका क्या है, बी सी स्क्वायर का जो फार्मूला होगा वो अंडर रूट, है ना, यानी मतलब ये जो एच स्क्वायर का फार्मूला है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी तरह से ये जब बी सी निकालेंगे तो बी सी का स्क्वायर में क्या हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर जो है, यानी ये स्क्वायर बन जाएगा और ये पी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, तो यहाँ है ना, इधर से आप सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। इसको यहाँ कर लेते हैं, एच बराबर क्या दिया बी, क्योंकि ये ए बी बी पी ऐसे चेंज हो जाता है ना, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं अक्सर। एच बराबर पी, एच बराबर बी, उसके बाद पी बराबर कितना दिया ए, पी बराबर ए। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, बी निकालना है। बी बराबर वाट कर देते हैं। ठीक, समझ गए। कोसेक बी बटे ये एक क्वेश्चन ही कहा है, और कोसेक का फॉर्मूला एच बटे पी होता है, तो एच का वैल्यू बी निकल गया और पी का वैल्यू ए निकल गया। नोट कर लें, बी निकालेंगे। तो बी कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस से निकालेंगे। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा इसलिए लिख देते हैं दोस्तों ताकि कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि कभी पी ए बन जाता है, कभी ए बी बन जाता है, इसलिए जिसकी वजह से ये लिख देते हैं। ठीक, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच देखिए, एच अभी कन्फ्यूज हो जाना, एच बराबर कितना है बी, तो यानी जहाँ एच स्क्वायर वहाँ क्या रखेंगे बी, तो बी का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो पी बराबर कितना है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए हमको क्या निकालना था, यहाँ बी निकालना था। तो बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और ये देखिएगा, है ना ये, और एक चीज़ बी जो है वो क्या है, बी सी है ना, नहीं तो फिर ये बी जोड़ दीजिएगा। ये बी क्या है, बी सी को ही बोलेंगे, तो ये सबसे अच्छा इसको है ना बी सी कर दीजिए, बी सी का स्क्वायर। ओके, तो अब नहीं तो फिर ये भी काट देता, बराबर कर देता। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो हम कर सकते हैं बी सी, इधर स्क्वायर इधर रूट चढ़ जाएगा, मतलब ऐसे बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस, है ना, ए स्क्वायर। ये बना बी सी का वैल्यू निकल गया, यानी बी का वैल्यू ये निकल गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सेक थीटा का वैल्यू। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो कोस का याद कीजिए पहले। कोस का साइन का पी बटे एच, तो कोस का बी बटे एच, कोस का होगा बी बटे एच, तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक। तो कोस का जब बी बटे एच होगा तो इसका एच बटे बी हो जाएगा, एच बटे बी। ठीक, तो एच तो हम लिख ही सकते हैं क्योंकि एच का वैल्यू एच ही है ना। बी, अब बी किसको बोलेंगे, इसको, यानी बी सी को बोलेंगे, यानी बी जो बोलेंगे किसको, बी सी को बोलेंगे। तो बी सी बराबर हम कितना निकाले, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एच बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ऑप्शन में आएगा। देखिए कहाँ पे, अंडर रूट, है ना, देखिए बी बटे, है ना, कहाँ मिल रहा है भाई, हाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ कन्फ्यूज एच है। ओके, हाँ यहाँ देखिए एच बराबर क्या है मेरे पास, एच बराबर बी, तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ क्या रखेंगे बी, तो यहाँ एच है तो यहाँ क्या रख देंगे, बी रख देंगे। सॉरी, ये तो एच लाया है ना, तो जहाँ यहाँ देखिए एच बराबर बी, तो यहाँ एच को बी बना दीजिए। ओके, अब बी बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देख लीजिए, अब बी बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह वाला मैथ ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, हालांकि बहुत आसान है, लेकिन कन्फ्यूज क्या होता है, कभी ए बी बन जाता है, बी पी बन जाता है, इस तरह से वाला है ना, कन्फ्यूज की वजह से अक्सर रॉन्ग कर देता है बच्चा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए दोस्तों, ये जो लिखा है कि निम्नलिखित में से कोसेक थीटा के बराबर है, तो कोसेक थीटा के बराबर क्या होगा, तो यानी कोसेक का फार्मूला क्या होगा, तो देखो ऑप्शन देखिए तब पता चलेगा इसका ना। कोस बटे साइन तो होगा नहीं, वन बटे सेक होगा नहीं, हाँ वन बटे साइन हो जाएगा, क्योंकि कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, वन बटे साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, ये 2020 में पूछा था। आगे देखिए, टू साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कोट स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या होगा,
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यही समझिए, साइन थीटा इधर 2 है तो इधर आएगा, गुना है तो इधर आएगा तो बटे में, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2, है ना। लिख सकते हैं हम साइन थीटा का फार्मूला क्या, ये साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 1/2। अच्छा, अब याद कीजिए साइन का फार्मूला क्या होता है P/H, यहीं से मेन खेल है। तो साइन का फार्मूला था P/H, यानी इसका P का वैल्यू 1, H का वैल्यू 2। तो अब हमको B चाहिए, तो B कैसे निकलेगा, तो देखिए B ऐसा कीजिए, पाइथागोरस का ही फार्मूला लगा दीजिए, H² बराबर P² प्लस B²। अब H बराबर 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अच्छा, P बराबर 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो उधर बराबर के साथ प्लस 1 इधर आएगा तो -1 ही रह जाएगा, है ना। तो बराबर B²। तो B, अब देखिए 4 से 1 चला जाएगा कितना हो जाएगा 3, और इधर इसका रूट बन जाएगा, तो यानी B का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इतना हो गया, B का वैल्यू निकल गया, है ना। P का वैल्यू 1, H का वैल्यू 2, B का वैल्यू √3। अब हमको क्या चाहिए वो देखिए, है ना। 30 नंबर, 3 कोट स्क्वायर थीटा। देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं दोस्तों, 3 है तो 3 तो लिख दीजिए, यहाँ देखिए पहले 3 लिख दीजिए इंटू कोट स्क्वायर। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोट किसका उल्टा है, 10 का P/B होता है, P/B, तो इसका हो जाएगा B/P। तो B/P, तो B/P, B का वैल्यू √3, या B का वैल्यू √3, B/P, P का वैल्यू 1, और इसका क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक, +3 अब देखिए 3 इंटू स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा, +3, 3 तिया 9, 9 3 12। आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है ना। 3 को रख दीजिए और कोट स्क्वायर, तो कोट का फार्मूला क्या होता है B/P जो है ना √3/1 हो जाएगा, उसको तोड़ेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। आगे देखिए, यदि सेक थीटा इतना है तो कोट का फार्मूला क्या होगा, तो देखिए सेक है तो यहाँ नोट कर लीजिए, सेक थीटा 13/12, सेक है 13/12। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखिए, ये जो सेक है किसका उल्टा, कोस का, तो साइन का P/H, कोस का B/H, तो B/H, तो इसका फार्मूला हो जाएगा B/H, तो H/B, H/B, यही हुआ। तो हमको अब क्या चाहिए, P चाहिए, क्योंकि H का वैल्यू 13 है, B का वैल्यू 12 है, तो हमको P चाहिए। तो पाइथागोरस से लगा लीजिए, H² बराबर P² प्लस B²। H की जगह 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, P का वैल्यू हमको चाहिए प्लस B², तो 12 का स्क्वायर कितना 144। अब देखिए दोस्तों P बराबर कितना होगा वो देखिए, 169 इधर प्लस 44, 144 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 से 4 जाएगा तो 2, 25, तो 25 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी P का वैल्यू 5 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है वो देखिए, है तो कोट बराबर व्हाट, तो कोट का फार्मूला क्या हो जाएगा वो देखिए, तो 10 का P/B, तो कोट का 10 का P/B, तो B/P हो जाएगा। तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा वो देखिए, B का वैल्यू कितना है 12, और P, तो P कितना निकाला अभी जस्ट 5, यानी 12/5 आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसका आंसर 12/5, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर देख लीजिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो जाहिर सी वजह से सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर बराबर होता है, या ये फार्मूला पढ़ चुके हैं दोस्तों, यहाँ देख लीजिए फार्मूला, ये फार्मूला लग जाएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। तो अगर हम सेक स्क्वायर इधर रहने देंगे तो इधर बराबर के साथ माइनस हो जाएगा, तो +10, यानी सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है 60 नंबर, 10 इतना, तो कोसेक का मान क्या होगा, तो देखिए 10 है तो 10 का फार्मूला क्या होता है P/B, तो P का वैल्यू कितना है 8, है ना, P बराबर है उसका 8, 10 P/B, B का वैल्यू कितना है 15, तो P/B, B का वैल्यू 15। अब हमको H चाहिए, तो H निकालने का आसान तरीका है, दोनों का स्क्वायर करके उसको बाहर कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर 225 दे देगा, ठीक, प्लस और 8 का स्क्वायर दे देगा 64। इनको जोड़िए, 5 4 9, 6 2 8, 289, 289 को अगर स्क्वायर से बाहर 89, तो 289 को बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी H का वैल्यू जो निकलेगा दोस्तों वो कितना निकलेगा 17। H निकालने का आसान तरीका, दोनों का है ना स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, फिर उसको रूट से बाहर कर दीजिए, जैसे दोनों को जोड़े तो 289 और इसको 17 रूट से बाहर करेंगे तो 17 आएगा, तो P/B/H तीनों मिल गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, कोसेक, तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है, तो जस्ट साइन का उल्टा, साइन P/H होता है, तो इसका साइन का P/H, तो H/P हो जाएगा, तो H/P, H का वैल्यू 17, P का वैल्यू 8, 17/8 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 17/8 आंसर हो जाएगा। ओके,
अब यही चीज़ अगर पी बटे एच बी बटे एच इसको रख करके बनाएगा दोस्तों बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए बिल्कुल एकदम ट्रिक को फॉलो कीजिएगा और जल्दी बनाने की कोशिश कीजिएगा। यदि कोसेक इतना है तो अब देखिए कोसेक का फार्मूला क्या होता है वो देखिए, तो साइन का उल्टा साइन का कोसेक जाएगा तो साइन पी बटे एच, तो कोसेक का एच बटे पी, उसको नोट कर लीजिए, एच बटे पी बराबर √10/1। यहाँ देखिए √10 है तो इसके इसके नीचे 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 को लिख दिया। तो अब देखिए एच बी है पी बी है, हमको क्या चाहिए बी चाहिए, तो हम एच स्क्वायर का फार्मूला से यानी पाइथागोरस का फार्मूला से लगा सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर है ना क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर तो एच बराबर √10 है, तो √10 को अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना दे देगा 10 दे देगा। ओके, पी बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 10 से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर अगर इसको रूट से लाएंगे तो रूट से बाहर करेंगे तो कितना दे देगा 3 दे देगा, यानी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, बी का वैल्यू 3 है ना, पी का वैल्यू 1, एच का वैल्यू √10। अब हमको निकालना किसका है वो देखिए, है ना, निकालना है सेक, तो ये सेक किसका उल्टा होता है कोस बी, साइन पी बटे एच कोस बी बटे एच, साइन का होता है पी बटे एच कोस बी बटे एच, तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक, यहाँ सेक कहा है ना, तो कोस का उल्टा तो इसका होता है दोस्तों एच बटे साइन का पी बटे एच कोस का बी बटे एच, तो इसका हो जाएगा एच बटे बी, तो एच बटे बी, एच का वैल्यू कितना है वो देखिए, एच का वैल्यू 17 और अभी कौन बनाया ये बनाया एक सेकंड, तो देखिए दोस्तों सेक थीटा, तो सेक का फार्मूला था एच बटे बी, तो एच का वैल्यू यहाँ देख लीजिए कहाँ, हाँ एच का वैल्यू √10 है, तो यहाँ कर लीजिए √10 बाई बी का वैल्यू अभी जस्ट निकाले कितना 3 निकाले है ना, तो √10/3 यही हो जाएगा आंसर, √3/10, तो देखिए √3/10 इसका आंसर है ना, √3/10 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए सेक थीटा, तो सेक किसका हो जाएगा 1/cos में चला जाएगा, 1/cos का फॉर्मूला होता है। आगे देखिए 3 cos थीटा बराबर 2, तो अब देखिए ध्यान से ये 3 गुना इधर आएगा तो भागा होगा, cos थीटा बराबर 2/3 हो जाएगा है ना, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम नोट कर लेते हैं 2/3, तो cos का फार्मूला क्या हो जाएगा cos का b बटे एच यानी 2/3, तो b का वैल्यू 2, h का वैल्यू 3, तो अब p निकालेंगे, तो यहाँ देख लीजिए हम निकाल लेते हैं इसको आसानी से है ना, तो यहाँ सबसे अच्छा सोल्व कर लीजिए दोस्तों है ना, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। कोस थीटा जो है ना 2 इसको ये गुना है तो इधर भागा लग जाएगा 2/3। अब कोस का फार्मूला क्या हो जाएगा b बटे एच है ना, कोस का फार्मूला क्या था b बटे एच यानी b बराबर 2 एच बराबर 3। अब हमको p चाहिए तो पाइथागोरस से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक ये जानते हैं, तो ये देखिए यहाँ 3 है तो 3 स्क्वायर 9 दे देगा, अच्छा बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना दे देगा 4, तो बराबर के उस पर देखो p बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना 9 से 4 जाएगा तो 5 चले जाएगा और ये स्क्वायर जो है रूट बन जाएगा, तो p का वैल्यू निकल गया, एच बी का निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है उस हिसाब से देख लीजिए, आपको क्वेश्चन लिखा है 2 सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो नोट कर लेते हैं यहाँ 2, अब सेक, तो सेक का फार्मूला क्या होता है, तो सेक किसका होगा कोस का, तो कोस का होता है b बटे एच, तो इसका हो जाएगा h बटे बी, तो h बटे बी, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और b का वैल्यू 2 है ना, उसका स्क्वायर क्यों होगा उसका स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर कहा है इसलिए प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 10 का फार्मूला होता है p बटे बी, तो p का वैल्यू क्या कितना निकाले, p का वैल्यू √5 कर दीजिए है ना, उसका p बटे बी और b का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ b का वैल्यू है 2 उसका स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद आगे क्या लिखा है देखिए -7 अब इसी को सॉल्व कीजिए दोस्तों, तो देखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6/4 प्लस 2 इंटू, अब ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 -7, ओके, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो कितना बच्चा ठीक 3 3 9 होगा ना, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 प्लस 5/2 -7, तो 2 9 9 5 14 है ना, 7 दूनी 14 यानी 14 से 14 जीरो आंसर हो जाएगा इसका, 14 से 14 चला जाएगा तो 0, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ओके दोस्तों आगे देखिए 20 नंबर और ये लास्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक, यदि साइन ए बराबर इतना है तो कोट ए का मान क्या होगा, तो यहाँ देख लीजिए साइन ए 8/17, साइन ए है आपका 8/17,
तो साइन का फार्मूला क्या जानते हैं, P/H, साइन P/H। तो अब देखिए P का वैल्यू 8 है, H का वैल्यू 17 है, तो हम निकालेंगे पाइथागोरस से B का भी वैल्यू P² प्लस H P² प्लस B²। H का वैल्यू 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289। अच्छा, बराबर P² हमको चाहिए, P² का देखिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना दे देगा, 64 दे देगा, 64 प्लस B²। तो 9 से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 से 6 जाएगा 2 बचेगा, यानी 225। 225 है तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो यानी 15 दे देगा। B बराबर कितना निकल जाएगा, 15। B का वैल्यू इतना है, H का वैल्यू, P का वैल्यू। अब आगे क्या लिखा है देखिए 20 नंबर में कि कोट A का मान, तो कोट A का मान क्या निकलेगा, यानी कोट जो है, कोट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, वो देखिए। तो कोस का होता है B/P, B/P। B का वैल्यू कितना, 15, और P का वैल्यू 8। तो 15/8 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 15/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहीं तक, अब बहुत सारा मैथ है इसमें और कल लेकर के आएंगे। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।